तो इस वीडियो में देखते हैं व्हाट इज पैरामीटराइज फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट फंक्शन। तो फंक्शंस के दो टाइप होते हैं, और हम ऐसा कह सकते हैं कि कैटेगराइज करते हैं दो टाइप्स में उसको, कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम डेटा पास नहीं करते, उनमें बस कुछ डिफ़ॉल्ट लॉजिक लिख देते हैं। तो हर बार जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट लॉजिक ही प्रिंट करेगा। उसको हम कहते हैं नो पैरामीटराइज्ड फंक्शन। और जो फंक्शन को हम डेटा पास करते हैं, जिसमें कुछ वैल्यू हम डायनामिकली पास करते रहते हैं, उसको हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे होगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमने एक ग्रीट फंक्शन क्रिएट किया था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, ग्रीट फंक्शन में हम यूज़र्स के नेम पास कर रहे थे, और वो ग्रीट फंक्शन जो यूज़र्स के नेम उसको हम पास कर रहे थे वो प्रिंट करके दिखा रहा था। तो फिर से वैसे ही थोड़ा लॉजिक लिखते हैं और वो ही सिनेरियो लेते हैं। तो मान लो फंक्शन बनाए तो फंक्शन कीवर्ड यूज़ करेंगे। देन फिर से ग्रीट ही फंक्शन क्रिएट करे तो ग्रीट नेम लिख रहा हूँ, देन राउंड राउंड ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो ये हमारा जो फंक्शन का सिंटैक्स है वो तो हो गया। अभी क्या करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि नो पैरामीटराइज फंक्शन, जिसमें हम पैरामीटर्स पास नहीं कर रहे, वो कैसे होगा। तो वो सिंपल है, बस कंसोल लॉग करूँगा और उसके अंदर लिख दूंगा वेलकम टू माय वेबसाइट। ये होगा आपका कंसोल। अब ये फंक्शन तो बना लिया, बट इसे कॉल भी करना होता है। जब तक आप कोई भी फंक्शन को कॉल नहीं करोगे ना, तब तक वो प्रिंट नहीं होएगा। तो ग्रिड को मैंने कॉल कर दिया, उसके अंदर एक लॉजिक लिख दिया, सिंपल कंसोल जो मैं लिखना चाहता था वो लिख दिया अभी। तो ये क्या करेगा, बेसिकली बस इतना जो मैंने लिखा है वेलकम टू माय वेबसाइट वो प्रिंट करके दे देगा। मैंने इसमें कुछ पैरामीटर्स पास नहीं किए, बस सिंपल लॉजिक लिखा है। तो उसने क्या किया, वेलकम टू माय वेबसाइट, ये सिंपल दे दिया। तो ये जो फंक्शन है जिसमें कोई उसका खुद का दिमाग नहीं यूज़ कर रहा, वो मतलब कुछ ऐसा डायनामिक नहीं कर रहा, बस स्टैटिकली जो भी लॉजिक लिखा है मैंने हार्ड कोड किया है वो प्रिंट करा के दे रहा है। जब भी मैं इसे कॉल करूँगा ये हर बार यही देगा मेरे को। मतलब मैंने फिर से कॉल किया ग्रीट को, मैंने फिर से ग्रीट फंक्शन को कॉल किया, तो भी ये अभी कुछ चेंज नहीं हुआ। सेम वेलकम टू माय वेबसाइट, वेलकम टू माय वेबसाइट दो बार भी वही आया। तो ये होता है नो पैरामीटराइज फंक्शन। ओके, अभी देखते हैं पैरामीटराइज फंक्शन क्या होते हैं। पैरामीटराइज फंक्शन क्या होगा, इसका उल्टा, जिसमें डायनामिकली चीज़ें चलेगी। मतलब अभी ये कोड्स हटाते, डबल कोड्स हटा दिया मैंने, बैकटिक्स यूज़ किया, टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहा हूँ मैं। तभी वेलकम टू माय वेबसाइट एंड यूज़र का नेम शो करना है मुझे वेबसाइट पे। तो मैं यहाँ पैरामीटर लूँगा पहले, तो नेम पैरामीटर ले रहा हूँ मैं। देन इधर वो पैरामीटर यूज़ करूँगा। अभी फिर से जो ग्रीट फंक्शन है उसको लिखूँगा, एंड अभी यहाँ वैल्यू पास करना है। मैंने वैल्यू पास करी। अभी देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो रोहित ये एक वैल्यू है, ये रोहित वैल्यू मैंने ये जो पास किया ना, मैंने ये जो फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल के अंदर मैंने जो वैल्यू पास की उसे कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट। ओके, मतलब ग्रीट फंक्शन के अंदर जो कॉल फंक्शन है मेरा, जहाँ फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ उसके अंदर जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। तो ये जो रोहित है ये वैल्यू आर्ग्यूमेंट है। ओके, एंड जो फंक्शन कीवर्ड है, ये जो फंक्शन है जो मेरा लॉजिक लिखा है जिसके अंदर, इसके अंदर ये ग्राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना, ये है पैरामीटर, ये है आर्ग्यूमेंट, ये है पैरामीटर। इसके अंदर मैंने रोहित पास कर दिया, तो लगेगा कि उसका जो वैल्यू है वो है रोहित, तो वो इसको दे देगा नेम एज अ रोहित। और ये अभी देखते कैसे होगा, देखो वेलकम टू माय वेबसाइट रोहित। तो इसने क्या किया, रोहित एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया, इसने इसे एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट किया, एंड जो लॉजिक था उधर पास कर दिया। इतना ही होता है नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट फंक्शन, और पैरामीटराइज फंक्शन, नो पैरामीटराइज फंक्शन, यही डिफरेंस है दोनों में। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी
मान लो मैंने इधर कुछ पास नहीं किया, बट मुझे ऐसा चाहिए कि डिफ़ॉल्ट कोई भी यूज़र को ऐसा खाली ना लगे, तो एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज़ फ़ंक्शन भी होता है। तो डिफ़ॉल्ट के लिए क्या करना है हमें, इधर कोई भी नाम पास कर देना है। मान लो एज अ गेस्ट करना है तो इधर ऐसा कर दो सबके लिए, नेम इक्वल टू गेस्ट। अभी मैंने यहाँ कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है, और यहाँ पैरामीटराइज में मैंने बस बाय डिफ़ॉल्ट एक पैरामीटर दे दिया है कि अगर कोई यूज़र ग्रीट फंक्शन को पैरामीटर ना दे, आर्गुमेंट ना दे, तो एज बाय डिफ़ॉल्ट इसको गेस्ट कंसिडर करना। ओके, तो इसने क्या किया, वेलकम टू माय वेबसाइट गेस्ट। समझ में आ रहा है? अगर कोई यूज़र आपको कोई वैल्यू पास ना करे तो आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट गेस्ट यूज़ करना। बट अगर मान लो मैंने इधर पैरामीटर पास कर दिया, मैंने इधर सुमित यूज किया, तो ये क्या करेगा, ये गेस्ट नहीं लेगा, ये लेगा जो मैंने इसको आर्ग्यूमेंट पास किया है वो लेगा। अभी देखते हैं, ये देखो, वेलकम टू माय वेबसाइट सुमित, तो जो वैल्यू दिया था वो वैल्यू ले लिया इसने। ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर फंक्शन हो गया। अभी अभी अगर और एक छोटा कंसेप्ट देखना है तो देख सकते हैं कि लाइक मैंने ये जो ग्रीट का फंक्शन है इसको हटा के मैं एक वैल्यू वाले फंक्शन लेते हैं। मान लो ऐड करके एक फंक्शन है जिसमें ए बी वैल्यू पास कर रहा हूँ, और कंसोल में मैं उनका एडिशन परफॉर्म करूँगा, बस सिंपल है। अभी ऐड को मैं पास कर रहा हूँ वैल्यू 10 एंड 20। तो सिंपल, ये क्या करेगा, ए को 10 दे देगा, बी को 20 दे देगा, उनका कंसोल में वैल्यू प्रिंट करके दे देगा 30। जो भी वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ इसमें जा रहा है, ए में आर्गुमेंट आ गया 10, 20 गया बी के पास, देन उसने 30 कंसोल में प्रिंट कर दिया। बट अभी मान लो मैंने दो पैरामीटर है और आर्ग्यूमेंट पास कर दिया एक, अब देखो क्या होता है, एन ए एन, नॉट अ नंबर। मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया बट दोनों दोनों नहीं पास किए ना, मैंने 10 पास किया ए के लिए, बट बी पैरामीटर के लिए मैंने कुछ पास नहीं किया, तो उसने आउटपुट नहीं दिया हमें। ओके, अगर मैं फिर से 20 दूँ तब ये रिजल्ट देगा 30, बट मैंने बस एक ही आर्गुमेंट पास किया तब इसने रिजल्ट नहीं दिया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर मान लो आपका इंटरव्यू दे रहे हो तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपने देख लिया रिजल्ट क्या था। आई होप आपको समझ रहा होगा। आने वाले वीडियो में हम देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन कैसे यूज़ करना है, जो अलर्ट, प्रॉम्प्ट, कन्फर्म, वो सारे लॉजिक देखते हैं। देन उसके बाद देखेंगे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन, एरो फंक्शन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।